तो कहानी की शुरुआत होती है एक वीरान स्टोर से, जहां हम एक परिवार को देखते हैं जो खामोशी के साथ ज़रूरत की चीज़ें जमा कर रहा होता है। ये फैमिली इतनी ज़्यादा खौफजदा होती है कि आपस में एक लफ्ज़ भी नहीं बोल पा रही, बल्कि सिर्फ हाथ के इशारों से एक दूसरे को बात समझा रहे होते हैं। यहाँ कोई तो ऐसी वजह है जो इन्हें खामोश रहने पर मजबूर कर रही है। इस परिवार का सरबराह ली है और इसकी बीवी एवलिन और इनकी बड़ी बेटी रीगन जो सुन नहीं सकती, और इनके दो बेटे मार्कोस और बो अभी छोटा है, वो खतरे को समझ नहीं पा रहा। वो एक शेल्फ पर टॉय रॉकेट को देखता है और उसे उठाने की कोशिश करता है और खिलौना गिर जाता है। सबकी सांसें रुक जाती हैं, मगर रीगन फौरन खिलौना पकड़ लेती है और सबकी जान बच जाती है। ली सबको इशारा करता है कि सूरज डूबने वाला है और हमें जल्द अज जल्द घर पहुंचना हो। तभी छोटा बच्चा फिर से वो खिलौना उठा लाता। ली डर जाता है क्योंकि वो बैटरी वाला खिलौना था जो शोर कर सकता था। ली उसकी बैटरी निकाल कर वहीं छोड़ देता, मगर रीगन छोटे भाई की जिद की वजह से वो खिलौना उसे थमा देती है। लेकिन बू चोरी से वो बैटरी भी उठा लाता है। वापसी के रास्ते में हम देखते हैं कि उन्होंने नंगे पांव चलने के लिए रेत बिछाई हुई है ताकि पाँव की आहट ना हो। तभी बू बैटरी लगाकर वो खिलौना ऑन कर देता है। तभी म्यूजिक बजने लगता है। रीगन बहरी होने की वजह से बेखबर थी, मगर ली और एवलिन मौत को करीब आता देखकर कांप जाते हैं। उसी समय जंगल से एक गोली की रफ्तार से भागता हुआ एलियन मॉन्स्टर बू की तरफ झपटता है। ली उसे बचाने के लिए दौड़ता है। तब तक वो एलियन मॉन्स्टर बू को लेकर जा चुका होता है और सब देखते ही रह जाते। इस दर्दनाक वाक़ये के 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। ली ने घर में एक खुफिया कमरा बनाया हुआ है जहां वो इन मॉन्स्टर पर रिसर्च करता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये एलियन मॉन्स्टर अंधे हैं, मगर इनकी सुनने की हिस्स इतनी ज़्यादा है कि ये कई किलोमीटर दूर से हल्की सी आवाज़ भी महसूस कर लेते हैं। इनकी जिल्द लोहे जैसी सख्त है जो उन्हें गोली से बचाती है। ली ने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरास और रास्ते में निशानात लगाए हैं ताकि गलती से भी शोर ना हो। यहाँ हमें पता चलता है कि एवलिन प्रेग्नेंट है और जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली है। उन्होंने इसके लिए साउंड प्रूफ बॉक्स और ऑक्सीजन मास्क तैयार किया है। ली अपनी बेटी के लिए एक हेयरिंग मशीन बनाता है क्योंकि रीगन नाराज है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके पिता भाई की मौत का जिम्मेदार समझते हैं। अगले दिन ली मार्कोस को मछली पकड़ने ले जाता है और रीगन नाराज होकर भाई की कब्र पर चली जाती है। घर पर एवलिन बिल्कुल अकेली थी। वो बेसमेंट से कपड़े धोकर ले जा रही थी कि सीढ़ियों पर एक नुकीला कील बोरी में फंसकर सीधा हो जाता। एवलिन का ध्यान नहीं जाता और वो रास्ता उनके पांव रखने के लिए निशान वाला था। उधर ली मार्कोस को झरने के पास ले जाता है और बताता है कि शोर वाली जगह पर बात करना सेफ है। इधर घर में एवलिन अपने छोटे बच्चे की याद में आंसू बहा रही थी कि अचानक उसे डिलीवरी का दर्द शुरू हो गया। वो तेजी से बेसमेंट की तरफ जाती है, मगर उसका पाँव उसी नुकीले कील पर आ जाता है। तकलीफ इतनी ज्यादा थी कि वो चीखना चाहती थी मगर खामोश, लेकिन उसके हाथ से फ्रेम गिरकर टूट जाता है। एवलिन दर्द में लाइट ऑन करती है जो बाहर रेड हो जाती है और तभी एलियन मॉन्स्टर घर में दाखिल हो जाता है। ली रेड लाइट देखकर समझ जाता है कि खतरा आ चुका है। बेसमेंट में एवलिन मौत के डर से लरज रही थी। वो एक टाइमर सेट करके मॉन्स्टर का ध्यान भटकाती है और ऊपर बाथरूम के बाथ टब में छुप जाती है। उधर मार्कोस फ्लेयर रॉकेट चलाता है ताकि मॉन्स्टर का ध्यान घर से हट जाए। इसी शोर में एवलिन जोर से चीखती है और एक बच्चे को जन्म देती है। ली फौरन घर पहुंचकर उन्हें बंकर में ले जाता है। रीगन भी घर पहुंच रही होती है,
لیکن اس کے پیچھے ایک مونسٹر لگ جاتا ہے، مگر اچانک ریگن کی مشین سے نکلنے والی تیز آواز مونسٹر کو بھگا دیتی۔ ریگن کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہوا۔ ادھر پائپ ٹوٹنے کی وجہ سے بیسمنٹ میں پانی بھرنے لگ جاتا ہے اور ایولن بچے کو لے کر کونے میں کھڑی ہو جاتی ہے، جبکہ مونسٹر انہیں پانی میں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ باہر ریگن اور مارکوس اناج کی ٹینکی میں گر جاتے ہیں جہاں مونسٹر ان پر حملہ کرتے ہیں، مگر ریگن کی مشین سے نکلنے والی آواز مونسٹر کو پھر سے بھگا دیتی۔ لی اپنے بچوں کو بچانے کے لیے آتا ہے، مگر مونسٹر اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ لی اپنے بچوں کو مشکل میں دیکھ کر ریگن کو آخری بار اشارہ کرتا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، اور کہتا ہے کہ بو کی موت کی ذمہ دار تم نہیں ہو، اور زور سے چیختا ہے تاکہ مونسٹر اسے مار دے اور اس کے بچے بچ جائیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے مونسٹر لی پر حملہ کر دیتا ہے، جس سے ریگن اور مارکوس بچ کر گھر پہنچ۔ مونسٹر ان کا پیچھا کرتے ہوئے گھر میں گھس آتا ہے۔ ایولن شاٹ گن اٹھا لیتی ہے، جانتی ہے کہ گولی بے اثر ہے۔ تبھی ریگن دیکھتی ہے کہ اس کی مشین کی آواز سے مونسٹر تڑپ رہا ہوتا ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہے اور مشین کو مائک کے اوپر لگا دیتی ہے، اور اس مشین کی فریکوینسی اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ مونسٹر کا آرمر کھل جاتا ہے، جس سے مونسٹر کا منہ نظر آنے لگتا ہے، اور ایولن شاٹ گن سے اس کا سر اڑا دیتی ہے۔ اب انہیں مونسٹر کی کمزوری کا پتہ چل گیا ہے۔ گولی کی آواز سن کر باقی ایلین مونسٹر بھی ان کی طرف بھاگ۔ ریگن مائک کا والیوم بڑھا دیتی ہے اور ایولن باقی مونسٹر سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور کہانی یہیں پر اینڈ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کرنا۔